हेलो बच्चा लोग, कैसा है? सब बढ़िया। अरे पिछले वाले वीडियो में तुमको ये डायग्राम बताया था यार, ये वाला कि वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस में लाई करता है, तो उसके साथ उसका जो इक्वेशन है किस तरह से हमको अचीव होता है। ठीक है, तो आज के वाले में क्या बोलेंगे, मतलब क्या समझेंगे कि जो वेक्टर ए है, सपोज कि वो एक्स वाई प्लेन में जो लाई नहीं कर रहा था, तो इसके क्या होते हैं, इसके तीन प्रोजेक्शंस बन सकते हैं। किसके अलावा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलावा इसके तीन प्रोजेक्शंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस केसेस में क्या है, सपोज कि वेक्टर ए है, वेक्टर वे एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है एंड जेड एक्सिस के साथ अगर ये गामा एंगल बना रहा है, तो इस केसेस में वेक्टर ए इज इक्वल टू अपन को क्या मिलता है, ए इंटू कोस अल्फा प्लस ए इंटू कॉस बीटा प्लस ए इंटू कॉस गामा, ये अपन को मिलता है। और सपोज कि यूनिट वेक्टर आई जे एंड के ये क्या होते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ लाई करते, तो इस केसेस में अपन को वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलता, वेक्टर ए इक्वल टू जे को जो कंपोनेंट है ना, जिस भी एक्सिस के साथ वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे कि यहाँ एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एक्सिस कंपोनेंट है इसके साथ आई मल्टीप्लाई हो जाता, वैसे ही वाई के साथ यहाँ जे मल्टीप्लाई हो जाता, वैसे ही जेड के साथ यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस अल्फा, इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ए इंटू कॉस अल्फा को, उसी तरह से ए इंटू कॉस बीटा को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, उसी तरह से इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ जेड, जेड बोलता हूँ सॉरी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस, इसको बोलेंगे। ठीक है, ए इंटू कॉस गामा को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कोई भी एक कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको हम उसके यूनिट वेक्टर के उसके यूनिट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ जो इक्वेशन है ना, यहाँ हम कोई भी वेक्टर है उसको उसके 3 यूनिट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इन जनरल केस में क्या होता है कि कोई एक वेक्टर है, किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, तो हम उस एक्सिस के अलोंग उसका जो है मैग्नीट्यूड, उसका जो प्रोजेक्शंस क्या लेते हैं, ए इंटू कॉस थीटा लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। ठीक है, इसके अलोंग इस डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, तो इसके साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है ये वाला वेक्टर, तो हम इसका प्रोजेक्शंस क्या ले रहे हैं, ए इंटू कॉस थीटा। इन जनरल केस में यही लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से करें तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है।